बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ वी आर ऑन आवर फाइनल वीडियो जो कि आपको थर्ड डे पर देखनी है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को फ्यूचर टेंस कंप्लीट समझाया जाएगा अच्छे तरीके के साथ, और याद रहे कि नोट्स लाजमी साथ साथ बनाएं और लास्ट पर इंशाल्लाह आपके साथ प्रैक्टिस वीडियोस शेयर कर दी जाएंगी। इससे पहले मैंने अपनी 2 वीडियोस में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट और पास्ट टेंस कंप्लीट समझाया हुआ है फर्स्ट 2 वीडियोज़ में। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन दोनों वीडियोस का। काइंडली उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपके टेंसेस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो पाएँ और आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट द फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी जो बच्चे आइडेंटिटी है, पहचान है, उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में गा गी गे आते हैं। ठीक है, गा गी गे। मसलन मैं इसकी मदद करूँगी, वो स्कूल जाएगा। ठीक है, गा गी आ गया इसमें। ठीक है, इसके लास्ट में गा गी आएगा। तो इसको बनाने का जो मेथड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल बनाने का जो मेथड है वो ये है कि इस ज़माने में पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और शैल विल को पहली फॉर्म के साथ बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा शैल एंड विल। ठीक है, अच्छा जी, विल को हम सिंगुलर नेम के साथ, ठीक है, या ही शी इट के साथ इस्तेमाल करेंगे, और शैल को आई वुई के साथ इस्तेमाल करेंगे। मगर आजकल आई वुई विल यूज़, यानी कि आप अब इसमें ना हेल्पिंग वर्ब आप समझ लो विल है या शैल है, इन दोनों में से एक है। क्योंकि ना हेल्पिंग वर्ब जो विल और शैल है ना, आप किसी के साथ भी लगा सकते हो। ठीक है, आई वो यू दे ही शी इट सब के साथ लगा सकते हो, या विल लगा लो या शैल लगा लो, अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप फ्यूचर में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ का कंसेप्ट चेंज हो चुका है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप एक हेल्पिंग वर्ब रख सकते हैं, या विल को या शैल को, अपने तमाम टेंसेस के साथ। तो सिंपल बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने का फॉर्मूला है। एग्जांपल, मैं इसकी मदद करूँगी, आई विल शैल हेल्प हर, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। ये तो वेरी सिंपल हो गया कि हमें हेल्पिंग वर्ब एक यूज़ करनी है, जो मर्ज़ी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाने का जो मेथड है वो ये है कि इस ज़माने में हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद जो है नोट लगाएंगे। ऑलराइट, सो नेगेटिव बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसकी मदद करूँगा। ठीक है, आई विल नहीं करूँगा, आई विल नॉट हेल्प हर। ठीक है, शैल भी कह सकते हैं, आई विल नॉट हेल्प हर। हेल्प इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एंड विल इज़ हेल्पिंग वर्ब। इसी के साथ एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो। ठीक है, वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या है, सवालिया फ़िक्रा बनाने का कायदा, यानी कि इसका मेथड क्या है। तो इस ज़माने में सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं और आखिर में सवालिया निशान। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था, विल शैल, तो उसको सब पहले ले आएंगे, साथ लगाएंगे सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या मैं इसकी मदद करूँगा, विल आई हेल्प हर। ठीक है, विल क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, वो पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं नफ़ी सवालिया बनाने का कायदा या तरीका क्या है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इस ज़माने में नफ़ी सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में आता ही है, साथ सब्जेक्ट लगेगा, और सब्जेक्ट के बाद नोट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नोट लिखना है। फॉर्मूला नेगेटिव इंटेरोगेटिव का ये है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो फिर क्वेश्चन मार्क, क्या मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, विल आई नॉट हेल्प हर। क्या वो स्कूल नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अच्छा जी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो आइडेंटिटी है वो होगी रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह, यानी कि सेंटेंस की लास्ट में ये आ रहा होगा। मसलन वो सो रहा होगा, वो अब लड़ रहे होंगे। चलें जी, इसको बनाने का मेथड क्या है। इस ज़माने में पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और इससे पहले विल बी या शैल बी लगेगा बतौर हेल्पिंग वर्ब।
ठीक है, आप कंसीडर कर लो शैल बी, ठीक है, शैल बी एज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बाकी सारा वही है। और फॉर्मूला जो है वो सिंपल बनाने का ये है कि सब्जेक्ट के साथ विल बी, शैल बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ है वो अब लड़ रहे होंगे, दे विल बी फाइटिंग नाउ। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 थी। इसके बाद है वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। और फिर थर्ड एग्जाम्पल है हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग। तो यहाँ पर विल बी शैल बी जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब थी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। अब नफ़ी बनाने का तरीका, नफ़ी बनाते वक्त विल बी शैल बी के दरमियान नोट आ जाएगा, विल नॉट बी शैल नॉट बी, मतलब इस तरह से हमारा जुमला बनेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी बाद में आ जाएगा, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल है वो अब नहीं लड़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी फाइटिंग नाउ, विल नॉट बी फाइटिंग नाउ, यानी कि विल बी लगता था तो जो बी है वो नोट के बाद आ जाएगा, थोड़ा सा ये चेंज होगा, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लो, वो नहीं सो रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, ठीक है। और हम नहीं खेल रहे होंगे, वी विल नॉट बी प्लेइंग। अब देखते हैं सवालिया फ़िक्रा बनाने का मेथड। अच्छा जी, सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए विल बी शैल बी विल बी शैल बी को फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान। सो इंटरोगेटिव बनाने के लिए फॉर्मूला जो है वो ये है कि विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो इसकी एग्जांपल्स हैं, देखो वो अब लड़ रहे होंगे, विल दे बी फाइटिंग नाउ, विल दे बी फाइटिंग नाउ, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद बी और हेल्पिंग वर्ब जो विल था वो स्टार्ट में आ जाएगा। क्या वो सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग, ठीक है, क्या वो सो रहा होगा, विल ही बी स्लीपिंग। अब नफ़ी बनाने का जो तरीका है, नफ़ी सवालिया यानी कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो उसका जो मेथड है वो ये है कि इस ज़माने में नफ़ी सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान। सो नेगेटिव इंटरोगेटिव का फॉर्मूला ये है कि विल शैल स्टार्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी एग्जांपल है, क्या वो सो नहीं रहा होगा, विल ही नॉट बी स्लीपिंग, क्या हम खेल नहीं रहे होंगे, शैल वी नॉट बी प्लेइंग। सो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसके लास्ट में इसकी जो आइडेंटिटी है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है, ठीक है। मसलन वो इन्हें शिकस्त दे चुके होंगे, ठीक है, वो उन्हें शिकस्त दे चुके होंगे, ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर बोले जाएंगे। अब इसको बनाने का जो मेथड है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, वो ये है, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले विल हैव एंड शैल हैव लगेगा एज हेल्पिंग वर्ब। तो विल हैव ही शी इट आई वी दे ही शी इट दे यू के साथ और शैल हैव आई वी के साथ इस्तेमाल होगा। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो सो चुके होंगे, दे विल हैव स्लेप्ट, वो खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई और विल हैव का यूज़ हो गया, ठीक है। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी विल हैव प्लेड क्रिकेट। सो यहाँ पर विल हैव और शैल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। अच्छा जी, नेगेटिव बनाने का जो मेथड है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, यानी कि विल हैव शैल हैव के बाद नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव विल शैल प्लस नोट प्लस हैव, मतलब विल शैल के बाद नोट लगेगा, हैव बाद में आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सो वो सो नहीं चुके होंगे, दे विल नॉट हैव स्लेप्ट, विल हैव शैल हैव था ना, तो विल के बाद नोट होगा, हैव बाद में लगेगा। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, वी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, वी विल हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ थर्ड फॉर्म प्ले प्लेड प्लेड, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, तो ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर ये वाली इस्तेमाल हुई है। और हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल है ना, उसके साथ हम नोट लगाएंगे और देन हम हैव लगाएंगे, यहाँ ये थोड़ा सा चेंज होगा। इसके बाद हम देखेंगे सवालिया बनाने का मतलब मेथड क्या है। तो इसके लिए विल शैल जो है सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और हैव को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान, ठीक है। हैव सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा।
तो इसका जो फॉर्मूला है विल ओवर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वो सो चुके होंगे, विल दे हैव स्लेप्ट, ठीक है। क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, विल वी हैव प्लेड क्रिकेट। और फिर नफ़ी सवालिया यानी कि नेगेटिव इंटरोगेटिव का मेथडोलॉजी। तो नफ़ी सवालिया बनाने के लिए विल शैल को फिक्रे के शुरू में लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट। सो नेगेटिव इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है विल शैल प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या वो नहीं सो चुके होंगे, विल दे नॉट हैव स्लेप्ट। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज स्लेप्ट। क्या वो नहीं सो चुके होंगे, विल दे हैव नॉट स्लेप्ट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, वी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो ये फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस स्टार्ट करते हैं। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में इसकी जो आइडेंटिटी है लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। मसलन वो रात से पढ़ रहे होंगे, वो दो दिन से बारिश हो रही होगी। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इसको बनाने का जो मेथड है वो ये है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगती है और उसके साथ आईएनजी होता है और विल हैव बीन, ठीक है। शैल हैव बीन और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, ठीक है। विल हैव बीन ही शी इट आई यू दे के साथ और वाहिद नाम के साथ, जबकि शैल हैव बीन आई और हुई के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है वो सिंपल सेंटेंस लिखने के लिए ये फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और उसके साथ टाइम एंड सिंस फॉर का एडिशन होगा। तो एग्जांपल है हमारे पास, वो रात से पढ़ रहे होंगे, दे विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब रात का कोई टाइम नहीं बताया गया कि कितने बजे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और फिर है 2 दिन से बारिश हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 डेज़। तो यहाँ 2 डेज़ का एक्सेस बताया गया, ठीक है। तो यानी कि टाइम बता दिया गया कि 2 दिन से बारिश हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 4 लगा और ऊपर सिंस इसलिए लगा क्योंकि हमें रात का कोई वक्त नहीं बताया गया कि किस वक्त वो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और विल हैव बीन, शैल हैव बीन एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी का एक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सिंपल सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बनेगा। आगे देखते हैं नेगेटिव यानी नफ़ी बनाने का कायदा। तो इसका क्या है लॉ, इस ज़माने में नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए विल शैल के बाद नॉट लगाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया कि विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर और प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन प्लस डॉट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है, वो रात से नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस नाइट, ठीक है। अच्छा, आपको समझ लग गया होगा सिंस फॉर का कंपैरिजन। अब देखते हैं सवालिया बनाने का जो लॉ है वो क्या है, यानी कि विल शैल को फिक्रे के शुरू में लाते हैं और आखिर में सवालिया निशान। सो इसका फॉर्मूला है कि विल शैल स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सब वही है। तो एग्जांपल है, क्या वो रात से पढ़ रहे होंगे, विल दे हैव बिन रीडिंग सिंस नाइट। क्या 2 दिन से बारिश हो रही होगी, विल इट हैव, ठीक है। विल इट हैव बिन रेनिंग फॉर 2 डेज़। यानी कि इन 2 एग्जांपल्स में जो है जो विल शैल था वो हमारा स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट फिर हैव बिन, ठीक है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद सिंस फॉर लगा के हम टाइम लिख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मनफी सवालिया फ़िक्रा कैसे बनता है। तो जनाब इसके लिए फ़ॉर्मूला है विल शैल सब्जेक्ट हैव नॉट, हैव के बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और फिर टाइम और देन क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, क्या वो रात से नहीं पढ़ रहे होंगे, विल दे हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस नाइट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये लास्ट जो हमारा फाइनल लेक्चर्स था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने क्या करना है, इन सब के नोट्स बना लेने हैं और बनाए होंगे मुझे उम्मीद है। और उसके बाद इनकी इंशाल्लाह प्रैक्टिसेस आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी और जिसमें सेंटेंस आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे आपके। ये तो डिटेल सेंटेंसेस थे ना, उसके बाद कंसाइज लेक्चर्स भी इन्हीं टेंसेस के दिए जाएंगे ताकि आपकी टेंस पक्के हो जाए और आपने इनकी प्रैक्टिस मस्ट करनी है। ये डे 3 का आपका काम है, ठीक है। और इसको ना अपने मतलब एक दिन पूरा इनको यूज़ करो अपनी कम्युनिकेशन में, किसी से बात कर लो लेकिन फ्यूचर की बातें करते जाओ, ठीक है।
ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, वो होगा, वो कर गया, इस तरह की ना फ्यूचर की बातें आप उसमें प्लान करते जाओ। तो इंशाल्लाह ये श्योरिटी है इस बात की, गारंटी है कि आपका ये टेंस फ्यूचर वाला भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ प्रैक्टिस भी शेयर कर दी जाएगी सारे टेंसेस के साथ साथ, ताकि और अच्छे हो जाएं। और दुआओं में याद रखिएगा, आपको नॉन सॉल्व प्रैक्टिस दी जाएगी, उसको आपने कमेंट्स में सॉल्व करना है। और हर टेंस के 3 टेंस थे, तीनों वीडियोस के नीचे उनके लिंक दे दिए जाएंगे उनकी प्रैक्टिसेस के, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी देख लीजिएगा। तो अपने नोट्स बनाएं, और आपको मैंने बार बार यही चीज़ कही है कि आप अपने नोट्स बनाएं। जब इंसान नोट्स बनाता है, लिखता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें उसकी बहुत अच्छी हो जाती हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, विद द चिल्ड्रन ऑफ योर फैमिली। एंड बहुत आसान करके मैंने बनाए हैं ये टेंसेस। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।